लॉन्ग ट्रिप जाने का प्लान तो सब लोग बनाते हैं और कई बार फेल भी होता है, हमारा भी हुआ है। पर इस बार मैं अपने सही में कह रहा हूँ कि ये वाली बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप बात को बार बार बोलो और मैनिफेस्टेशन लो कि जाना है जाना है जाना है जाना है, तो सही में आप जा सकते हो। और इस बार वो वाली बात आ रही है कि इस बार हमारा प्रोग्राम बन रहा है एक लॉन्ग ट्रिप का, जिसके कई वीडियोज़ में आपसे मैं कह रहा था कि हमारा लॉन्ग ट्रिप का प्लान बन रहा है और वो सही में बन रहा है। आज है वेडनेसडे, हम लोग जा रहे हैं फ्राइडे को एक लंबी ट्रिप पे, यहाँ से गोवा। यस, तो बटन हमने लॉन्ग ट्रिप का दबा दिया है, हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रही है। तो ट्रिप का कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, चीज़ें क्या क्या गोवा में क्या एसेंशियल लेके हमें जाना चाहिए, क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए, क्या क्या रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है, हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कार को ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी, देखा लोगों को कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसका एक हमने चीज़ें जमा करी हैं कि भाई ये चीज़ें लेके मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हमने। तो इस बार मेरे साथ कोई और भी है, उनको मैं मिलवाऊंगा जब हम गाड़ी में बैठेंगे फ्राइडे मॉर्निंग, तब उनसे मुलाकात होगी आप लोगों की। तो सबसे पहला सवाल आया भाई गोए क्यों? गर्मियाँ हैं, पहाड़ों पे जाओ। पहाड़ों पे इस टाइम पे ना बना बारिश की एक देखो, अभी नॉर्थ ईस्ट में कितना बड़ा सब बवंडर मचा है। तो पहाड़ों में बारिश में इस टाइम पे थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम रहती है। और गोवा तो हर सीज़न में, फ्लाइट से तो हम लोग कई बार गए हुए हैं, गोवा तो हर सीज़न में एक अलग ही ब्यूटी है। और मानसून में आय हाय हाय, क्या ग्रीनरी, क्या शानदार रोड्स, क्या फॉगी वेदर हो जाता है। फॉगी नहीं, रादर मिस्टी वेदर हो जाता है वहाँ पर। तो गोवा का जो मज़ा रेंज में है, अगर किसी को याद हो तो कुछ कुछ साल पहले एक ऐड आता था ताज का, विजिट गोवा एंड रेंज, वही ऐड दिमाग में चल रहा है, विजिट गोवा एंड रेंज एंड दैट टू इन आवर ओन कार। उसका मज़ा अलग हुआ। कहीं घूमो, कहीं जाओ, कुछ भी करो और आराम से, आपको किसी की चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कंटेंट बनेगा, है ना। इससे शानदार कंटेंट और क्या मिलेगा। आसपास के इलाकों में आपको कितना दिखा दिया, अब आपको दिखाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव। और उसके बाद अगली बड़ी बात आती है, भाई रूट कौन सा लेने वाले हो, या तो जाओगे उदयपुर की साइड से या जाओगे एमपी की साइड से। तो इसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे पोल डाल रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे जो पोल में जो रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से, भैया डेमोक्रेसी है, जो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। इधर इट्स टुवर्ड्स उदयपुर और इधर इट्स टुवर्ड्स इंदौर मध्य प्रदेश होते हुए हम आगे निकल जाएंगे। तो एनफ इज एनफ, लेट्स गो गोवा। फुल ऑन प्लानिंग, पोल्स डालेंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे और चीज़ों के बारे में आपको और अच्छे से बताएंगे। लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम टू द चैनल कॉफ़ी एंड गपशप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, क्या क्या सामान लिया गया है इस रोड ट्रिप के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। अब मुझे तो इसके अंदर पता भी नहीं है क्या क्या, कुछ और ना निकला है ना। एक हाथ से खोलना इजी है। अच्छा, मैं सोचा नहीं खोल पाएगा। पैकिंग तो बड़ी सी है भाई। क्या क्या है इसके अंदर? ओ वाह, यस। अगर गाड़ी ने किए नखरे तो ये करेगा उसको ठीक। और वो है क्या? मायरा वॉश। तो इसके साथ क्या क्या आता है? इसके साथ आती है किताब। अब किताब तो जब पढ़नी थी तब नहीं पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे किताब को, तो किताब तो गई इधर। ये आता है एक बैग, अच्छा इसको रखने के लिए, गुड स्टार्स है ये बैग। और दिस इज़ आर, ये है जी। और डजर्ट छोटा लगा थोड़ा है, इसमें इतनी पावर होगी आई डोंट नो, भर के देखते हैं एक बार। तो ये तो जी आ गया अपना पहला प्रोडक्ट, और ये है टायर इन्फ्लेटर। हाँ, लुक स्मार्ट, अच्छा लग रहा है बैग, ये सब चीज़ें। अरे हाँ हाँ, इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये नीडल्स हैं, नीडल्स, ये देखो ये नीडल्स हैं। मुझे लगता है हाँ ये सब चीज़ों के लिए है। इसको आप साइकिल, कार सब में यूज़ कर सकते हो, मोटरसाइकिल सबके लिए है ये। हाँ, नाइस प्रोडक्ट। अब चला के देखें तो पता लगेगा। प्रोडक्ट है, मतलब है तो बड़ी हल्का सा यार, और साइज़ देखो यार कितना बड़ा है इसका। वो अपना बैग भी तैयार हो रहा है छोटू। ये अब इसको जरा अनबॉक्स करा जाए। टी शर्ट के लिए इतने बड़े बॉक्स में टी शर्ट आई है। मैं सोचा पता नहीं क्या क्या आ गया।
चलो ये तो कोई बात नहीं, इसमें तो एक लास्ट में पैकिंग में एक साथ दिखाऊंगा। अब ये एक और है, ये तो खोलना बड़ी परेशानी है यार। एक सेकेंड ना, पता नहीं क्या भेजा है इतना पैक करके भाई। एक सेकेंड और रुको। और गोवा जाने का आइडिया कहीं पंक्चर ना हो जाए इसके लिए पंचर किट, ये देखो। तो ये जो है इसमें होल लगा के पहले इससे आपको जहाँ पर पंक्चर है उसमें होल करना है इस चीज़ से, ये देन ये स्ट्रिप इसके अंदर लगानी है और फिर दोबारा से होल करके ये अंदर छोड़ देनी है, बाहर निकाल के इससे काट देना है और ऊपर ये लगा देना है। ये प्रोसेस होता है पंचर का, जो मैंने सीखा है। लगाया कभी नहीं है ना मैं लगाता हूँ, बट ये हल्का सा आइडिया है। तो ये हो गई पंक्चर किट, टायर इन्फ्लेटर, कैप और बाकी के ड्रेसेस। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ये और ये अम्ब्रेन का। हाँ, अम्ब्रेन के प्रोडक्ट अच्छे हैं, अगर किसी को लेने हो तो आप ले सकते हो। दीज आर नाइस प्रोडक्ट्स। मेरे को इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, बट ये अच्छा प्रोडक्ट है। और क्या बोलते हैं 11 वोल्ट नहीं 12 वोल्ट का चार्जर। यार पैकिंग भी अच्छी है। एक सेकेंड यार, बार बार निकालने परेशानी आ रही चीज़ों के। ये चार्जर, ये इसी चार्जर से मोबाइल भी चार्ज होएगा मेरा। और इसमें कौन सा है ये 3, इसमें मोबाइल चार्जर भी हो जाएगा और यही ये इन्वर्टर वगैरह भी चलाएगा। तो इसके लिए स्पेशली फिर मैंने लिया, मेरे पास था ही पर ये वहाँ से गाड़ी से निकल गया था। तो ये अपने सारे प्रोडक्ट्स हो गए। ये भी एक बड़ा हल्का सा प्रोडक्ट है। अब ये क्या चीज़ है, तो इसको खोलते हैं। सुपर हीरो की नई कैप। मैं अपनी कैप चेंज, मतलब कैप चेंज नहीं करा, एक और कैप ली मैंने। और लोगों ने ब्लू कैप देख देख के ना बहुत परेशान हो गए थे। अब मैंने लिए एक और वाइट कैप। फिर इसको चेक करते हैं कैसी लग रही है न्यू वाइट कैप। भाई यार पीछे रहना अरे आइसन भैया ऐसे। हाँ, कैसी लग रही है न्यू? ठीक लग रही है, मतलब इतनी बढ़िया नहीं लग रही। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर लगती है। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है। दिस लुक्स वेरी नाइस। डार्क कलर है, अच्छी लगती है। वो वाइट है इसलिए मज़ेदार नहीं लग रही है। चलो देखते हैं। या तो इस कैप की आदत पड़ गई है इसलिए अच्छी लग रही है। वैसे अच्छी तो वो भी लग रही थी, इसको थोड़ा सा राउंड करना पड़ेगा तब ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इनके साथ साथ जैसे मुझे कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो कॉफ़ी का फ्लास्क मैंने ले लिया है। और प्लस गाड़ी की इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो पूरी इंडिया में। सही बात है। आरसी, इंश्योरेंस एंड पीयूसी, ये 3 चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें आप अपने डिजी लॉकर में भी रख सकते हो, वहाँ पे के लिए आपको आसानी रहेगी। तो ये सारी, और कुछ लोग जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो अपनी साथ में रख लें। तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो गई। गाड़ी बिल्कुल फिट, पेट्रोल डलवा लिया है, टायर देखो आपके सामने लगवा दिए थे और अब रेडी कर रहे हैं गोवा के लिए। तो फिर अगले ब्लॉग में कोशिश तो 5-6 बजे के बीच में ही है, हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो आपको दिखाऊंगा अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी हमेशा की तरह और अपने टायर घूमते हुए शॉट्स। और हम निकलेंगे नोएडा से गोवा की तरफ। और हाँ, तो एक क्वेश्चन आपको, जिससे कि आप कमेंट में आंसर कर सकते हो कि गोवा जाने के लिए कितने आउटफिट होने चाहिए भाई। 3 दिन जाना, 3 दिन आना, 4 दिन रहना, 10 दिन का ट्रिप है। 10 आउटफिट बहुत बड़ा बैग होगा यार। ऑलराइट, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट कीजिए कितने आउटफिट। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू। अरे अरे अरे, एक मेजर बात तो भूल ही गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात, म्यूज़िक प्लेलिस्ट, ऑफलाइन मैप्स। क्योंकि कई बार आप गोवा में आप एंट्री करते हो, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। तो ऑफलाइन मैप्स, स्लीपर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि बीच पे जाओगे तो बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ये भी इम्पोर्टेंट है।